कल्पना कीजिए, एक समय था जब कंप्यूटर कमरे जितने बड़े होते थे और सिर्फ गणना कर सकते थे। आज वही तकनीक आपकी जेब में है। स्मार्टफोन जो आपकी आवाज पहचानता है, सवालों के जवाब देता है और रास्ता दिखाता है। यह जादू नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। एआई का सफर दशकों पहले एक सवाल से शुरू हुआ, क्या मशीनें सोच सकती हैं? आज एआई हमारे काम, खेल और संवाद के तरीके को बदल रहा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एआई की शुरुआत कैसे हुई, किन चुनौतियों का सामना करना पीढ़ी और कौन सी सफलताएं इसे यहां तक लाईं। हम देखेंगे कि कैसे साधारण चैटबॉट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक एआई ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं। एआई अब सिर्फ लैब में नहीं, हमारे घरों, स्कूलों और दफ्तरों में है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, जब कंप्यूटर विशाल थे, और उन दिमागों से मिलते हैं जिन्होंने एआई की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और भविष्य को बेहतर बनाने की हमारी इच्छा की भी है। हमारा सफर 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग से शुरू होता है, जिन्हें एआई का पिता कहा जाता है। उन्होंने पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उस समय कंप्यूटर सिर्फ गणना करते थे, लेकिन ट्यूरिंग ने हमें मशीनों की संभावनाओं पर सोचने के लिए मजबूर किया। ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया। अगर आप चैट के जरिए इंसान और मशीन में फर्क न कर पाएं, तो मशीन ने इंसानी व्यवहार की नकल कर ली। यह टेस्ट आज भी एआई की प्रगति का पैमाना है। ट्यूरिंग का सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं था, इसने वैज्ञानिकों को एक सपना दिया, ऐसी मशीनें बनाना जो तर्क कर सकें, सीख सकें, संवाद कर सकें। उन्होंने बुद्धिमत्ता की परिभाषा को जैविक दिमाग से आगे बढ़ाया। ट्यूरिंग ने एआई की नींव रखी और उनके सवाल आज भी नई खोजों के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी हम एआई असिस्टेंट से बात करते हैं, हम ट्यूरिंग की विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ट्यूरिंग के विचारों के बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में जॉन मैकार्थी और उनके साथियों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। उनका मानना था कि इंसानी बुद्धिमत्ता को मशीनों में दोहराया जा सकता है। शुरुआती प्रोग्राम जैसे लॉजिक थ्योरिस्ट ने गणितीय प्रमेय सिद्ध किए। यह दिखाता था कि मशीनें तर्क कर सकती हैं। इसी दौर में इलाइजा नामक चैटबॉट आया, जो मनोचिकित्सक की तरह सवाल पूछता था। लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे, भले ही वह असल में कुछ समझता नहीं था। ये प्रोग्राम आज के एआई की तुलना में बहुत सरल थे। वे खुद से नहीं सीख सकते थे। फिर भी इन प्रयोगों ने साबित किया कि मशीनें भाषा और प्रतीकों के साथ काम कर सकती हैं। इन शुरुआती कदमों ने भविष्य के शोध और चुनौतियों के लिए रास्ता बनाया। 1970 के दशक तक एआई का शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ी दहने लगा। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि बुद्धिमत्ता जितनी सोची थी, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कंप्यूटर धीमे थे, मेमोरी कम थी और असली दुनिया की समस्याएं बहुत कठिन थीं। फंडिंग कम हो गई, एआई विंटर आ गया, कई परियोजनाएं बंद हो गईं। 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए, जो किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता दिखाते थे, लेकिन वे भी सीमित और महंगे साबित हुए। एक और एआई विंटर आया और एआई फिर हाशिए पर चला गया। इन सर्दियों ने शोधकर्ताओं को सिखाया कि बड़े वादों से बचना चाहिए और व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अहम, अब जरूरत थी ऐसे एआई की जो नियमों के बजाय डेटा से सीख सके। यहीं से मशीन लर्निंग का विचार मजबूत हुआ। एआई विंटर के बाद वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित किया, मशीनों को डेटा से खुद सीखने देना। 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया। यह एआई की बड़ी जीत थी। डीप ब्लू ने पारंपरिक नियमों और मशीन लर्निंग दोनों का इस्तेमाल किया, लाखों चालें विश्लेषित की। इस दौर में सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट्स और बेहतर न्यूरल नेटवर्क्स जैसे नए एल्गोरिदम आए। एआई अब वित्त, चिकित्सा और सिफारिश प्रणालियों में इस्तेमाल होने लगा। मशीन लर्निंग ने एआई को प्रयोगशाला से निकालकर असली दुनिया में ला दिया। यह बदलाव एआई को लचीला, शक्तिशाली और उपयोगी बना गया और डीप लर्निंग के लिए मंच तैयार किया। 2010 के दशक में आई डीप लर्निंग क्रांति, मशीन लर्निंग का वह रूप जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। बढ़ी मात्रा में डेटा और शक्तिशाली कंप्यूटरों ने डीप लर्निंग को संभव बनाया। 2012 में एलेक्सनेट ने छवि पहचान प्रतियोगिता जीतकर साबित किया कि डीप लर्निंग कितना ताकतवर है। इसके बाद भाषा अनुवाद, स्पीच रिकॉग्निशन और कई क्षेत्रों में डीप लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ा। आज
स्मार्टफोन असिस्टेंट, फोटो टैगिंग और सेल्फ ड्राइविंग कारें सब डीप लर्निंग पर निर्भर हैं। डीप लर्निंग ने एआई को विज्ञान कथा से हकीकत में बदल दिया। अब एआई हमारे रोजमर्रा के अनुभवों का हिस्सा बन चुका है। आज का एआई बेहद शक्तिशाली और बहुमुखी है। इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हमारी दुनिया बदल रही हैं। पहली, संवादी एआई चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स जो इंसानी भाषा समझते और संवाद करते हैं। दूसरी, कंप्यूटर विजन मशीनें तस्वीरों, चेहरों और वस्तुओं को पहचान सकती है, जैसे फोन का फेस अनलॉक। तीसरी, जनरेटिव एआई नया कंटेंट बनाना, जैसे डीएलएलई से चित्र या चैट से लेख। चौथी, सुदृढ़ीकरण सीखना, एआई एजेंट्स परीक्षण त्रुटि से सीखते हैं, जैसे अल्फागो ने गो चैंपियन को हराया। पांचवी, वैयक्तिकरण, नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी सेवाएं आपकी पसंद के अनुसार सुझाव देती हैं। ये विशेषताएं एआई को हर क्षेत्र में उपयोगी बनाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सुरक्षा। एआई अब हमारे डिजिटल अनुभवों को व्यक्तिगत और प्रासंगिक बना रहा है। एआई का भविष्य रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। सबसे अहम है नैतिक और व्याख्या योग्य एआई। ऐसा एआई जो निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो। शोधकर्ता ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो पक्षपात से बचें और अपने निर्णयों की वजह समझा सकें। दूसरा ट्रेंड है ऑन डिवाइस एआई। अब एआई प्रोसेसिंग सीधे आपके फोन या कार में होगी, जिससे डेटा सुरक्षित रहेगा और इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग भी एआई के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। यह जटिल समस्याएं हल करने में मदद करेगा। एआई का सफर ट्यूरिंग के सवाल से शुरू होकर आज हमारी दुनिया बदल रहा है। हमने उत्साह, निराशा और फिर शानदार वापसी देखी है। अब जिम्मेदारी हमारी है एआई का विकास ऐसा हो कि यह मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो। यह कहानी अभी जारी है, भविष्य हमारे हाथ में है।